गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, स्टडी मटेरियल की ये प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर बिल्डवेल लिमिटेड whose business premises are partly destroyed by fire. ओके, देखिए सम इंश्योर्ड है 4 लाख की, इंडेमनिटी पीरियड है हमारा 12 लाख, डेट ऑफ डैमेज हुई है 1 जनवरी, डेट ऑन विच डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस सीज्ड, मतलब 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी वाज ग्रॉस प्रॉफिट बट ओनली नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज आर इंक्लूडेड। ओके, the books of account revealed that gross profit for the financial year 2013 is 3,60,000, turnover is 12 lakh, which was also the turnover one this case. The turnover for the period 1st January to 31st October in the year preceding the loss was 10 lakh. Okay, मतलब ये पिछले पीरियड का सेल टर्नओवर हो गया। During dislocation it was learned that in November-December 2013 देयर हैज़ बीन एन अपवर्ड ट्रेंड, बस ये एडजस्टमेंट इसके बहुत अच्छे आए हैं इन द बिजनेस डन कंपेयर्ड विद द प्रीवियस फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड इट वाज स्टेटेड दैट हैड द लॉस नॉट अकर्ड द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ 2014 would have been better than those of the previous years. The insurance company official appointed to assess the loss accepted this view and adjustments were made to the pre-damage figure to bring them up to the estimated amount which would have resulted in 2014. The pre-damaged figure together with agreed adjustment were January, February to October and November, December. ये हमारी एक्चुअल फिगर्स हैं। एडजस्टमेंट इन्होंने किया कि हमारी इस तरीके की टर्नओवर होती तो ये होता, मतलब जनवरी में हमारी 10,000 की इंक्रीज होती, फरवरी टू अक्टूबर में हम 50,000 और नवंबर दिसंबर में हम इतना। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 30% था एंड 32% है 2014 में। ठीक है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है 1,80,000। देयर वाज अ क्लॉज इन द पॉलिसी रिलेटिंग टू सेविंग इन द स्टैंडिंग चार्जेज एंड द अमाउंट इज 28,000। स्टैंडिंग चार्जेज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी वाज 20,000। एनुअल टर्नओवर फॉर जनवरी वाज nil एंड फॉर द पीरियड फरवरी टू अक्टूबर 2012 नहीं होगा, ये 14 होगा, क्योंकि ₹8 लाख। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल जाएगा कि मतलब वर्किंग इन्होंने सारी दे दी है, हमसे पूछा है कि क्लेम निकालिए। चलिए करते हैं। क्लेम के लिए 2-3 चीज़ें हमें बेसिकली करनी होती हैं, तो वो हम कर लेते हैं। सेल्स के एडजस्टमेंट इन्होंने दे रखे हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे जीबी परसेंटेज जो एप्लीकेबल है वो हमारा है 32%। ठीक है, अब नंबर 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें जीपी परसेंट निकालना है ऑन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर। ठीक है, ये हमें दिया नहीं है, तो इसके लिए कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, इसको समझ लें। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस
सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज माइनस uninsured standing charges, that is net profit plus insured standing charges. ये क्या बनेगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने जो एस्टिमेटेड था एडजस्टेड वो निकाल दिया है, दैट इज 4,06,400. सो 3,86,400. ये क्वेश्चन में दिया है 3,86,400 डिवाइडेड बाई 30.425%. पहले तो इसी पॉइंट पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया. अब दूसरा निकालना है आपको शॉर्ट सेल. शॉर्ट सेल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेल शुड बी, इसमें से माइनस करते हैं हम लोग एक्चुअल सेल, तो डिफरेंस निकल आती है शॉर्ट सेल. इन्होंने क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म में डाटा दे रखा है. शॉर्ट सेल चाहिए हमें ड्यूरिंग आग लगने के बाद, यानी कि 1 जनवरी 14 से 31 अक्टूबर 14 की. सो जनवरी और फरवरी से अक्टूबर. सेल जो है शुड बी वो निकाली है, या एडजस्टेड सेल क्वेश्चन में ये जो दी हुई है 1,00,000 और 9,60,000. मतलब इन 10 महीनों में जो सेल होती वो 10,60,000 होती. एक्चुअल सेल इस पीरियड में निल है और इस पीरियड में 8 लाख है. तो इसका मतलब है जो शॉर्ट सेल आ गई वो 2,60,000 की आ गई. ठीक है, ये देखिए ना, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इसको मैं नीचे पलट देता हूँ. पढ़िए इस लाइन को. टर्नओवर फॉर जनवरी वाज निल, एनुअल टर्नओवर, या एनुअल की जगह हम इसे एक्चुअल बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड फॉर द पीरियड दिस टू दिस बाज इतना. वो ये कह रहे हैं कि अगर आग नहीं लगती तो ये होती जो 12,70,000 की. ठीक है, अब शॉर्ट सेल आ गया मेरा. तीसरा जो वर्किंग नोट चाहिए मुझे, वो वर्किंग नोट चाहिए AAT का. AAT का मतलब है टर्नओवर फॉर 12 मंथ turnover for 12 month up to date of fire, that is turnover for 1 जनवरी 13 से 31 दिसंबर 13 एडजस्टेड. ये आपका 12,70,000 है. ठीक है, सो जीपी ऑन AAT ये क्या आएगा? 12,70,000 का 3.425%, 3,86,400. चौथा वर्किंग नोट बनेगा क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसिव.
ये होता है लीस्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कितने हैं आपके, देखिए क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग 1,80,000। सो ये हो गया हमारे 1,80,000। जीपी ऑन एडिशनल सेल, तो जीपी ऑन एडिशनल सेल हम ये मान के चलते हैं कि पूरी सेल एडिशनल इसी वजह से हुई है, तो ये हो जाएंगे आपके 2,43,400। तीसरी वर्किंग है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी ऑन एटी अपॉन जीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्वेश्चन में दिया है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपके 20,000 के, तो ये आएगा 171412, लीस्ट 171142, यही हमारा लीस्ट है। तो लीस्ट होगा 171142। ठीक है, चलिए ये वर्किंग करने के बाद अब हमारे को क्वेश्चन में सिर्फ क्लेम निकालना है। सो क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल कितना है आपका, 2,60,000 इंटू 3.425%, 79,105 प्लस करें क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस 17,142, टोटल करें ये आया 250,247, लेस करें सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्वेश्चन में दिए हुए हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, देखिए लिखा है देयर वाज अ क्लॉज दिस और सेविंग हो गई 28,000 की, तो ये है 222,247 क्लेम अमाउंट। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पॉलिसी अमाउंट क्या है। पॉलिसी अमाउंट देखिए क्वेश्चन में दी हुई है 4 लाख की। जीपी ऑन एएटी कितना है, 3,86,400। सिंस पॉलिसी अमाउंट इज ग्रेटर देन जीपी ऑन एएटी, एवरेज क्लॉज not apply and entire claim should be accepted. So claim for loss of profit 222,247। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छा था क्वेश्चन, ये बहुत ही ट्रिकी बढ़िया क्वेश्चन था। आई मस्ट से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार ज़रूर करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।